जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम बात कर रहे थे विद्याम च विद्याम च। जो सत्य नहीं है उसको सत्य जानना, वही अविद्या है। इस अविद्या के कारण चित्त और आत्मा में से विवेक का क्षय होता है। तो उसके लिए क्या करना? पतंजलि ने आज के सूत्र में कहा, दृग्दर्शन शक्त्युरेकात्मतेवास्मिता। अस्मिता कहा है, शब्दार्थ का है दृग दर्शन शक्तियों हो। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एकात्मता इव, एक ही रूप होना, सभानता, यही अस्मिता क्लेश है। दृग शक्ति, दर्शन शक्ति दोनों ही एक स्वरूप है। दृग अलग है, दर्शन अलग है। देखिए, ये टीका टिप्पण नहीं है, मैं क्या करूं। एक संस्था हमें हर साल बुलाती रही 15 दिन के लिए प्रवचन के लिए। उनके अपना भवन है, 4थी मंजिल में हमको रखते हैं। ये लिफ्ट तो है जाने के लिए, बड़ा अच्छा कमरा है रहने के लिए, अटैच बाथरूम है, एयर कंडीशन है, पंखे बहुत सुंदर है। कमरे में भोजन मिलता है। सवेरे 45 मिनट बोलना, शाम को घंटा भर बोलना। और संत लोग भी आते हैं, तो एक और ऐसे कोई सन्यासिनी आती रही, तो जिस दिन हम आएंगे उसके दूसरे दिन उनका पूरा हो जाएगा। तो मुझे बोलती रही, महाराज जी आपका निवास कहाँ है? हमने कहा 4थे माल पर। वो 4थे में है, हमको तो यही पसंद है, तो हम यहाँ रहते हैं। अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जहाँ रखे वहाँ पर, मैं पहले माल में भी रहा हूँ, अगर हमको रखे तो क्या फ़र्क पड़ता है? रहने से मतलब है माता जी। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ रोड बन रही है, तो रात भर डाम 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 आवाज़ होती है, रात भर नींद नहीं। और मैंने कहा खिड़की बंद करो ना। खिड़की बंद करने से गर्मी कितनी लगती है। एसी तो है, एसी में हम रह नहीं सकते, जुकाम सर्दी हो जाएगा हमको, क्या हमारी ये चेलियों को भी हो जाएगा। और हमने ये खिड़की खुली रखते हैं तो आवाज़ इतनी, मच्छर भी हो जाते हैं। अब स्वामी जी क्या बताएं। मैं चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं। बहुत मुश्किल है,
दृक दर्शन का प्रवचन आप कर रहे हो, 6 किताब अपने सामने रखते हो, ऐसा कैमरा सामने रख लेते हो, किंतु मच्छर से समस्या है, गर्मी से समस्या है, सर्दी से समस्या है, आवाज से समस्या है, तो आपके प्रवचन में क्या प्राप्त किया आपने बताओ? बहुत मुश्किल है। आडंबर है, दंभ है, इसी को बोलते हैं तो अविद्या आपके। विद्या का प्रवचन करने वाले अविद्या में निमज्ज रहते हैं। ये टीका टिप्पणी नहीं है, दुख का विषय है। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों में एक रूप ही दिखता है। दृक शक्ति, दर्शन शक्ति क्या बोलते हैं? जो पुरुष दृष्टा है, चित्त उसको दिखाने वाला एक करण माने साधन है। पुरुष चैतन्य है। पुरुष बोलने से आत्मा, पुरुष बोलने से शर्मा जी वर्मा जी नहीं, और डॉक्टर नहीं, स्वामी जी नहीं, वो तो देह है इनके। पुरुष बने आत्मा, चित्त जड़ है। पुरुष क्रिया रहित है, आत्मा को कोई क्रिया नहीं है ना। आत्मा को सुख भी नहीं है, आत्मा को दुख भी नहीं है, आत्मा को आना भी नहीं है, आत्मा को जाना भी नहीं है। क्या कहा? पुरुष क्रिया रहित है, चित्त प्रसव धर्मी माने क्रियावान। चित्त को हमेशा क्रिया चाहिए, चित्त चंचल है। चित्त की चंचलता की वजह क्या है? उसका स्वरूप ही है ये। वो हनुमान जी महाराज गए ना अशोक वाटिका में, माँ से पूछे, माँ हमें भूख लगी है, हम फल खा लें? सीता जी ने कहा वो बड़े बड़े यहाँ पर राक्षस हैं, उनकी चिंता मत करो, आप अनुमति दे दो। सारे पेड़ उखाड़ दिए। उनसे पूछा गया था, हनुमान जी आपने फल खाने के लिए अनुमति ली थी तो पेड़ क्यों तोड़ दिए? बोले वो तो बंदर का स्वभाव है, हाँ? खाने को कहे तो तोड़ देगा। हमारे आश्रम में बहुत बंदर आते हैं, कितने पत्ते खाएंगे, उससे ज्यादा तो 8-10 डालियां तोड़ के चले जाते। चित्त का भी यही स्वभाव है। चित्त स्थिर करना तो योगस चित्त वृत्ति निरोधक को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सोचने के बारे में उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करने पड़ेगा कि किसी भी अवस्था में मेरा चित्त डावाडोल ना हो। फिर से कहते हैं पुरुष चैतन्य है, चित्त जड़ है, पुरुष क्रिया रहित है, चित्त प्रसव धर्मी अर्थात क्रिया संपन्न है। पुरुष एक ही तत्व कैवल्य है, चित्त त्रिगुणमय है। पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष तो मालिक है, चित्त उसकी संपत्ति है। इसी दोनों पृथक पृथक है, दोनों एक नहीं है। और अविद्या के कारण दोनों के बीच में जो भेद दिखता नहीं है, अविद्या के कारण यू डोंट फील दे आर टू, दे आर फीलिंग एक। यही तो मुश्किल है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य कहना, जो उचित नहीं है उसको उचित कहना, यही तो अविद्या है। एक बार भेद की प्रतीति जब चल जाएगी तब उसका विवेचन जो है वो पंच शिखाचार्य जी ने क्या किया? बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभिर भक्त अपश्यन कुर्यात। आगे भी है, क्या कहा? तत्रात्म बुद्धि मोहेन। ये पुरुष है क्या? बुद्धि से पृथक पुरुष को स्वरूपशील अविद्या इत्यादि क्लेश से अलग न जानकर मोह से बुद्धि में आत्मबुद्धि समझना, टेढ़ा है थोड़ा, समझना पड़ेगा। बुद्धि से पृथक, बुद्धि से परे पुरुष को बने आत्मा को स्वरूपशील और अविद्या इत्यादि के क्लेश से अलग न जानना। पुरुष को तो अविद्या से कुछ भी नहीं है, पुरुष को तो विद्या से भी कुछ नहीं है, मगर पुरुष जो है वो अविद्या से मिला हुआ है,
भ्रांतियों में है, ऐसा मानना उचित नहीं है। यही तो अविद्या है। किंतु अविद्या के कारण क्या होता है कि हम चित्त है उनको भी आत्मबुद्धि समझते हैं। ऐसे प्रकार की जो असमझ है, अविद्या है, उसकी गांठ हो जाती है। ये देखिए, जो राखी बांधते हैं ना, राखी, उसमें एक मौली की राखी होती है, बांध ले, रात में नहाने के पहले खोल लो तो खुल गई। किंतु जो रेशम की डोरी की बांधते हो, कितना कोशिश करो, काटना ही पड़ेगा, नहीं खुलेगी। और कभी खुल भी गई तो डोरा सीधा नहीं रहेगा, उसमें चुल्लट तो रहेंगे। हमारे संबंधों के बीच में की गांठ खुल जाए, फिर भी मन में थोड़ी क्लेश की भावना तो रहती है। फिर से ध्यान दें, बुद्धि से पृथक है पुरुष, वो स्वरूपशील है, अविद्या से अलग है। किंतु अविद्या के कारण हम उसको आत्मबुद्धि समझते हैं, ये अयोग्य है। इसलिए मुंडक उपनिषद में इस ग्रंथि के भेदन का उपाय किया है। विवेक ख्याति के स्वरूप में उन्हें कहा गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि। देखिए, वो जो सुदामा जी थे ना, भगवान कृष्ण के पास गए थे, उनको कुछ भी नहीं था पास में। उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी ने कहा, चले जाओ ना, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, अयाचक, तुम्हारी वेशभूषा देख के कृष्ण समझ जाएंगे, जाओ तो सही। अरे भगवान, जाऊं तो जाऊं, कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाओ, गुरुजनों के यहाँ जाओ, संबंधी के यहाँ जाओ, संतों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, खाली हाथ ना जाओ। अड़ोस पड़ोस में से आपको पता है 4 मुट्ठी चिवड़ा लाई। बांधने के लिए कपड़े नहीं थे, चीथड़े थे। चिथड़ों को जोड़ के उन्होंने वो छोटी पोटली बनाई थी जो सुदामा जी यहाँ लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सोने के थाल में उस जो पोटली को खींच करके उसकी गांठें खोली। वो पोटली की गांठें नहीं खोली थी, वो सुदामा के जीवन में पड़ी हुई ग्रंथियों को खोला था। ब्रह्म ग्रंथि होती है, विष्णु ग्रंथि होती है, रुद्र ग्रंथि होती है। हमारे जीवन में तो ग्रंथियां कितनी है। ईगो सो मच ऑफ आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, हाँ, आई एम ए पोएट, आई एम ए राइटर। ये क्या है? आई क्या होता है? वर्षा के दिनों में संध्या के बदलते हुए रंगों को देखा है? बताओ तो। कभी किसी उद्यान में चले जाओ, मुगल गार्डन में दिल्ली में, क्या बताए, कितने फूल हैं, कितने प्रकार के। हाँ, डालिया का फूल छोटा होता है, इतना बड़ा भी होता है। उनके रंगों को तो देखो आप। वहाँ मंडराने वाली तितलियों को देखो, अरे मोर के रंग को देख लो। गिलहरी कैसे चलती, कैसे बैठती है, देखा आपने? शेर कैसे चलता है, हाई से करके, हाँ, सिर हिलाता है कैसे। बंदर कैसे कूदता है, देखा आपने? चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, देखा आपने? इन तमाम के पीछे शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, चेतना क्या है? हम क्यों अपने आप को समझते टू मच? अरे भाई, हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद महाराज के एक बड़े वरिष्ठ संत महात्मा थे, शिष्य, परम भागवतीय पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज वर्जीनिया में रहे। क्या कहते थे? यू आर कैपिटल आई, पूरा हो, किंतु उसके ऊपर बिंदी रख दो, छोटा आई हो जाएगा। ये बिंदी हमारा अहंकार है। आई एम समथिंग। यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस।
ये पूरी सृष्टि में हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। मृत्यु होता है, अड़ोस पड़ोस सगे संबंधी स्मशान तक छोड़ करके चले जाएंगे, वापसी आकर के रास्ते में कई चाय भी पी लेंगे, कोई भेलपूरी भी खा लेंगे, भजिया खा के आते हैं लोग। क्या समझते हैं अपने आप को? किसको किसी से मतलब नहीं है। सो हैव योर मतलब विथ योर ओन सेल्फ। अपने आप को संभालो। आपके मित्र आप हैं, आपके शत्रु आप हैं। यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। आपका क्या कल्याण करेंगे? एक माला जपने से नहीं होता है। सुबह दोपहर शाम कांस्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। मैं ये अविद्या में रत नहीं हूं, मैं ये दृश्यमान नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं चिरंतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य भव्य गौरवमान हूं। अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। मैं ये मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवो हम शिवम। मैं 5 कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं 5 ज्ञानेंद्र नहीं हूँ, मैं 5 प्राण नहीं हूँ, मैं 5 तन्मात्रा नहीं हूँ, मैं 5 महाभूत नहीं हूँ, मैं अंतकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ। मैं ही नहीं हूँ भाई। व्हाट यू मीन बाय मैं नहीं हूँ। है कौन? तू, एक तू, एक तू, एक। शाश्वत सोचना, मैं नहीं हूं। देखिए हमारी अवस्था कैसी होती पता है आपको? वो जो बैलगाड़ी चलती है ना, बैलगाड़ी के नीचे जो खेत में ले जाते हैं बैलगाड़ी को किसान लोग, तो कुत्ता है बैलगाड़ी के नीचे चलता है, छांव रहती है ना। और कुत्ता क्या समझता है? बैलगाड़ी में चलाता हूं। नरसिंह मेहता ने कहा, शकटनो बार जैम स्वानताण। बैलगाड़ी आपसे नहीं चलती मेरे प्यारों, मेरे नारायण। वो तो बैल चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। वो जो पहिया होता है, पहिया चक्रशील में, उसमें कील होती है, वो कील नहीं घूमती है, वो कील नहीं घूमती, चक्र घूमता है। तो जो कील है वही तो शाश्वत है, वही आत्मा है। अगर वो कील नहीं होती थी, वो कील नहीं होती थी तो चक्र नहीं घूम सकता था। चक्र घूमने का कारण वो कील है। हमारे भीतर जो आत्मा है उसी के कारण तो हमारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। ओम स्वामी जी, नमो नारायण स्वामी जी। ये इसी कारण तो होता है। हमारे जीवन की गति क्या, हमारे जीवन की मति क्या, हमारे जीवन का दृश्य क्या? एक ही तो सत्य है कि जिसको हमने पहचाना नहीं। हम हाथ में जुड़े, पांव में जुड़े हैं। ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये खाया, ये नहीं खाया, ये खट्टा है, ये मीठा है। उसको बड़ा केला दिया, उसको छोटा दिया, उसको पक्का दिया, मेरे को कच्चा दिया। उसकी थाली में बड़ा लड्डू है, मेरे को तोड़ के दिया। सारा जीवन उसमें चला जाता है, छोटी छोटी बातों में। ईगो, वो छोटा ही, ऊपर बिंदु लगा हुआ है, छोटा ही। वो छोटा ही, हम अपने आप को छोटी क्यों करें? कैपिटल बन के रहो। व्हाट इज योर कैपिटलिटी? दैट इज योर आत्मा। उसी आत्मा को जानो। ये कहा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यही कहा है। चेतन रूप पुरुष और जड़ रूप चित्त है, उन दोनों के मध्य में जब भेद समझ जाएंगे, There are 2 different things, एक नहीं है। शरीर नाशवान है, उसको अग्नि संस्कार करेंगे। सन्यासियों को जल में प्रवाहित करते हैं, गाड़ देते हैं नीचे, भू समाधि। मुस्लिम लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो भी कब्रिस्तान बनाते हैं। पारसी लोग कुएं में डालते हैं, वो चिड़िया खाए। वो शरीर को नहीं प्रेम करते, उसके अंदर की चेतना को। तो क्या कहा है, इस विषय को फिर से हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दृश्य होता क्या ही है इस विषय को, कि आत्मा की जो वस्तुतः जो स्वरूप है, उसके बदले में मन के ऊपर अहंकार की परछाई है। अहंकार की परछाई होने के कारण आत्मा का प्रकाश और अहंकार, ये दोनों एक नहीं है।
इंसान के शरीर और इनके इंसान के शरीर की परछाई एक नहीं है। शरीर है तो परछाई है, शरीर नहीं है तो परछाई नहीं है। आत्मा है तो ये शरीर है, चेतन है तो मन है। तो इनको जानना चाहिए नारायण। उन दोनों को एक मत समझो, एक समझने से तो अविद्या हो जाती है। क्योंकि एक तो सत्य है, दूसरा आभासी है। आभासी क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। जब तक हमारा ये अज्ञान नहीं जाएगा अविद्या का, तब तक हम अहंकार को ही आत्मा के रूप में जानेंगे। इसलिए अपने आप को टटोले। और कैसे टटोलना है? कि यही है कि दृष्टा और दृश्य के इस आत्मा तादाद में उसको बोलते हैं अस्मिता। क्या कहा? अस्मिता दृग दर्शन सक्तोर एकात्मते वा अस्मिता। अस्मिता है दृष्टा और दृश्य के साथ का तादाद में अपने आप को कुछ समझना, यह अस्मिता है। अस्मिता हैज टू गो डाउन। अस्मिता का विसर्जन करना पड़ेगा। हम कहते हैं हमने अस्मिता पर्व कर रहे हैं। अस्मिता पर्व करने का क्या मतलब है? संगीतकारों को एकत्रित करना, पंडितों को एकत्रित करना, कवियों को एकत्रित बने उनके अहंकारों का पोषण करना है। बड़ा संगीतकार है, कोई बड़ा अच्छा कथाकार है, कोई बड़ा अच्छा नृत्यकार है, तो उनको बुला बुला के उनके अहंकारों का पोषण करना, यही तो आपकी अस्मिता है। ये अस्मिता नहीं है, ये अस्मिता अविद्या है। आपकी अस्मिता शाश्वत है, उसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी एक ही स्वरूप के। और दृष्टा और दृश्य भिन्न नहीं है, वो एक ही है। दृष्टा कौन? देखने वाला। दृश्य कौन? जो दिख रहा है। अरे शिशि में आनंदमयी माँ के पास जब भी हम जाते थे, गुरु महाराज के आगे एक खाली हाथ नहीं, फल का टोकरी लेके जाना। एक बार माँ ने ऐसे करके सबको फल दिया ऐसा। फिर माँ ने मुझको कहा, बाबा आपने जो फल लाया था सांप को दिया है, सांप ने पाया। नारायण नारायण, ऐसे माँ ने कहा। हमने पूछा, माँ किसने लिया? नहीं, किसने लाया था, किसने दिया, किसने पाया, क्या पाया, ऐसे पूछ लिया। माँ बोलती, बाबा जो लाया वही है, उसी ने दिया, उसी ने पाया, ये ही सत्य है। जब हम दोनों को भिन्न करते हैं वो अविद्या है। दोनों भिन्न नहीं, वो एक ही है। कर्ता और कर्म है। वो कर्ता है, वह कर्ता नहीं है। उसके कर्ता के भीतर बैठा हुआ क्या बोलते हैं? ना हम कर्ता हरि कर्ता। जानना कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता हरि है। उस हरि को जानना और उसके मध्य में स्थिर रहना, यही हमारे जीवन का एक बड़ा आधार। यही सत्य है, यही हमारी अस्मिता से परे, अविद्या से परे परम तत्व की प्राप्ति का यही एक मार्ग है। ठठोलना पड़ेगा, असंभव नहीं है, प्राप्त हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम।